Hello everyone, the eve of new year. ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं. Previous class we have seen superposition of waves and how to find resultant intensity. थोड़ा फॉर्मूला को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं. तो क्या आप में से कोई है जो मुझे बताएगा what is interference? इंटरफेरेंस कब होता है? What is the condition for interference? When two monochromatic waves propagating almost in the same direction superimpose, the resultant intensity at the point of superposition is not necessarily equal to the ordinary sum of their individual intensities. Phenomenon is called क्या? इंटरफेरेंस, है ना. ये सिर्फ लाइट के केस में नहीं, साउंड के केस में भी होता है. देखेंगे हम लोग, उसको भी देख लेंगे. खैर, इंटरफेरेंस तो वेव के लिए होता है, कोई भी वेव के लिए होता है. लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी होगा, ट्रांसवर्स वेव के लिए भी होगा. तो पहला चीज क्या देखे, जो चीज हम लोग देखे, इफ टू वेव्स y1 is equal to a1 sin omega t plus kx and y2 is equal to a2 sin omega t plus kx plus phi meet at a point, two waves of intensities I1 and I2 given by two waves of intensities I1 and I2 given by y1 is equal to this and y2 is equal to this meet at a point, then A net. बताइए फॉर्मूला क्या था? A net का फॉर्मूला क्या था? प्रीवियस क्लास देखें. A1 का स्क्वायर ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला, A2 का स्क्वायर 2A1 cos phi, yes, रूट ओवर ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला. एंड नेट इंटेंसिटी was I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos phi. Point number 2. For a constructive interference, phi होता है 2n pi, n is 0 1 2. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डार्क स्पॉट है कि ब्राइट स्पॉट है? ब्राइट स्पॉट. प्रीवियस क्लास देखेंगे. यस. और डेल्टा एक्स क्या था? इट वाज n लैम्डा, है ना. और इसका मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू, तो पाथ रेफरेंस वाज n का वैल्यू 0 डालो तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसे होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा. और हम देखे थे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी था, जो आई नेट का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ब्राइट स्पॉट है, आई नेट क्या होता था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2. और यहाँ पे क्या टर्म था? cos phi. नहीं, ये जो टर्म था ये cos phi था. phi की जगह 0 ले लेंगे या 2n pi ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, तो दैट विल बी प्लस 1. सो इट कम्स आउट टू बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2. इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेते हैं. इसको चाहो तो आप लिख सकते हो रूट I1 का स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 इंटू रूट ओवर ऑफ I2, जिसको आप लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ I1
प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का स्क्वायर। सो द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय the maximum intensity is the intensity at the bright spot given by the formula root over of I1 plus root over of I2 का स्क्वायर। ये देखिए हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क स्पॉट बनाने के लिए फॉर ए डार्क स्पॉट, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर ए डार्क स्पॉट के लिए क्या क्या कंडीशन था, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फाई, वी हैव सीन इट। पहला था द फेज डिफरेंस फाई मस्ट बी इक्वल टू 2n+1 into पाई, फिर n is again 0, 1, 2 and so on। बिट नंबर 2 डेल्टा x क्या था, इट वाज ए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 एंड नेट इंटेंसिटी क्या था, नेट इंटेंसिटी इज I1, इट इज I1 प्लस I2। ये सब चीजें आपको मालूम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिख दे रहा हूं। 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos ऑड पाई मतलब ये हो जाता था -1। फाई का वैल्यू है 2n+1 पाई, ऑड पाई cos 3 पाई cos 5 पाई cos 7 पाई, दे आर ऑल -1। सो ये -1 हो गया तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इट इज माइनस और इसको यहाँ से भगा दिए। अगेन विद द सेम टेक्निक जैसे प्रीवियस पेज में हम लोग लिखे, क्या लिखे यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 को हम लोग ऐसे लिख दिए। तो क्या आप लोग सीधे स्टेप जंप करके यहाँ पर बता पाओगे क्या होगा, बी रूट I1 माइनस रूट I2। Yes, that is called I minimum. So this is the minimum intensity for destructive interference. ठीक है। Next point number 4. In the region of interference, I max by I mean क्या होगा, रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ I1 माइनस रूट ओवर ऑफ I2 का स्क्वायर। अब इसमें क्या मजा आता है क्या मालूम, वो लोग I max नहीं पूछते हैं, I mean नहीं पूछते हैं, लेकिन रेशियो पूछते रहते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है। Two rays of intensities I and 4I are meeting at a point, meeting on a screen on the interference pattern. What is the ratio of the brightest spot intensity to the darkest spot intensity? It's like this. समझ में आया? अच्छा, in the region of interference हम जानते हैं कि I is proportional to square of the amplitude. तो maximum amplitude का square बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, रूट I1 इज A1। क्या आपको समझ में आ रहा है, I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 इज प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। सो A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 होल का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर कट जाएगा, क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ maximum amplitude to minimum amplitude is given by A1 plus A2 by A1 minus A2। तो ये बन गए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, समझ में आया। अगर दो रेज मोनोक्रोमेटिक रेज उनका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड्स A1 और A2 है, वो अगर किसी पर्दे पे इंटरफेयर कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पे कहीं पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कहीं पे मिनिमम होगा। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पर पाथ रिफरेंस इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा,
कहाँ पे मिनिमम होगा, द पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, a1 + a2 / a1 - a2। शायद आप लोग पढ़े होंगे जब क्लास 11 में पढ़ रहे थे, उसको स्टैंडिंग वेव रेशियो भी कहते हैं अदरवाइज। तो एनीवे इट इज कमिंग आउट टू बी a1 + a2 / a1 - a2 इज द रेशियो। डायरेक्ट क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, ठीक है। ठीक, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, अब हमें कोई एक जगह, कोई एक स्क्रीन पे इंटरफेरेंस हो रहा है। ध्यान से देखना, जेई में आया था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो स्क्रीन पे रेज इंटरफेयर कर रहे हैं, डार्क स्पॉट बन रहा है, ब्राइट स्पॉट बन रहा है। हाई कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट का मतलब क्या है? अब टीवी में कोई भी विजुअल अरेंजमेंट में आप कंट्रास्ट बढ़ाते हो, ब्राइटनेस बढ़ाते हो। कंट्रास्ट का मतलब क्या है? मतलब जो ब्राइट है वो बहुत ब्राइट होगा, जो डार्क है वो बहुत डार्क होगा, तो कहते हैं कंट्रास्ट है ना, पूरा कंट्रास्ट कलर का। अगर मान लो कि जो व्हाइट है वो थोड़ा ग्रेइश व्हाइट है और जो डार्क है वो थोड़ा ब्राउनिश डार्क है, तो क्या है, दोनों में ज्यादा कंट्रास्ट नहीं है। एब्सोल्युटली व्हाइट का स्ट्रिप पड़ा है, एब्सोल्युटली डार्क का पड़ा है, तो आप कहोगे कंट्रास्ट चेक है कि नहीं? तो आसपास का कलर होने से कंट्रास्ट नहीं होता। कंट्रास्ट बढ़ाने का मतलब हुआ हाई ब्राइटनेस जो होगा वो हाई इंटेंसिटी का होगा, डार्कनेस जो होगा लोएस्ट इंटेंसिटी का होगा। जेई में आया था क्वेश्चन। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में, इंटरफेरेंस जोन में हाई कंट्रास्ट कब होगा? When you will find high contrast, मतलब आप इजीली गिन पाओगे ये डार्क स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट है। नहीं तो ब्राइट स्पॉट पूरा ब्राइट नहीं होगा, डार्क स्पॉट पूरा डार्क नहीं होगा, है ना। तो इन दैट केस यू विल सी देयर इंटेंसिटीज आर ऑलमोस्ट क्लोज टू ईच अदर। आपको कहा जाएगा कितना तो ब्राइट स्पॉट है, जो ब्राइट है वो धुंधला है, जो डार्क है पूरा डार्क नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत लाइट है, तो गिनती करने में मुश्किल होता है। तो फॉर ग्रेटर कंट्रास्ट among dark and bright spots on the or in the region of interference, in the region of interference। कंट्रास्ट का मतलब समझ में आया? ब्राइट स्पॉट बहुत ही ब्राइट है, डार्क स्पॉट बहुत ही डार्क है। तो जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा वो बहुत ज्यादा होना चाहिए और जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी होगा वो बहुत कम होना चाहिए। तो सोचो, तो लुक एट दिस फिगर। मैं आपको एक चॉइस देता हूं जो जेई में आया था। I1 by I2 का रेशियो क्या होना चाहिए? 1/10, 1/100, 1/1000, 1/2। कौन सा केस में आपको बहुत ज्यादा कंट्रास्ट मिलेगा? सोचो, बहुत ज्यादा कंट्रास्ट मिलेगा मतलब ब्राइट स्पॉट विल बी वेरी ब्राइट, डार्क स्पॉट विल बी वेरी स्मॉल। कहने का मतलब ये जो रेशियो हम लोग निकाले थे डार्क स्पॉट ब्राइट स्पॉट बाय ये रेशियो शुड बी वेरी हाई, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, ये बहुत ज्यादा डार्क होगा, तो ये बहुत कम होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, तो इट विल बी वेरी हाई। रेशियो विल बी वेरी हाई। रेशियो वेरी हाई कब होगा? न्यूमरेटर को मारोगे, इंटेंसिटी को बढ़ा के कर सकते हो। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? when these two are almost close to each other। Are you getting? Suppose I1 is 100i, I2 is just i, तो रूट ओवर ले लिए तो ये कितना हो गया? ये 10, ये हो गया 1, नीचे हुआ 9, ऊपर हुआ 11, रेशियो हुआ 11/9। इट इज नॉट हाईली कंट्रास्ट। लेकिन सोचो ये दोनों I1 भी i है, I2 भी i है, इन दैट केस क्या होगा? डिनोमिनेटर विल बी 0। जहां पर डार्क स्पॉट होना चाहिए वहां पर एब्सोल्युटली डार्क स्पॉट मिलेगा, कुछ भी लाइट नहीं मिलेगा। जहां पर ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए वहां पर कुछ ब्राइटनेस मिलेगा। सो यू गेट ए ब्राइट स्ट्रिप एंड एब्सोल्युटली डार्क स्ट्रिप, मतलब कंट्रास्ट बहुत ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन जेई मेन में आया था, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? फॉर ग्रेटर कंट्रास्ट इन द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस, I1 और I2 का रेशियो क्या होना चाहिए? I1 और I2 का रेशियो क्या होना चाहिए? जितना छोटा हो सके, आई मीन दिस शुड बी क्लोज टू 1। अगर हम कहेंगे I1/I2 का रेशियो इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो हम क्या कहेंगे बताओ? तो जो डार्क स्पॉट होगा एब्सोल्युटली डार्क होगा, है कि नहीं? क्या ये बात सबको समझ में आया? यस।
For greater contrast among dark and bright spots in the region of interference, the intensities of the two waves, the intensities of the two waves must be close to each other, तो कंट्रास्ट ज्यादा होगा। तो जेई में क्या दिया था, रेशियो दे दिया था, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी विथ ग्रेटर कंट्रास्ट, ऐसे करके दिया था I1 है 10i, I2 है 20i, ऐसे करके वैल्यूज दिया हुआ था। बच्चे सोचे कि जहां पर ज्यादा इंटेंसिटी होगा वहां पर ज्यादा, वो तो ब्राइटनेस ज्यादा है। कंट्रास्ट की बात मतलब जो डार्क है वो एब्सोल्युटली डार्क होगा, जो ब्राइट है एब्सोल्युटली ब्राइट होगा। तो फॉर दैट हम देखें ब्राइटनेस और डार्कनेस के बीच में गैप जो है, मतलब ये समझ के रख सकते हो, हाई कंट्रास्ट का मतलब हुआ हाई कंट्रास्ट। आप टीवी में भी कंप्यूटर में भी सेटिंग करते हो, हाई कंट्रास्ट का मतलब हुआ मीन्स Imax by I mean should be high. This ratio is called contrast. समझ में आया क्या? ये रेशियो मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? When the indices are both equal to each other. So for greater contrast ये हमें समझ में आ गया। चलिए अब ये जो हम लोग अभी इतने सारे कंसेप्ट देखे, सारा फॉर्मूला देख लिए, ये सारा फॉर्मूला को यूज करते हुए चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करते लो। शुरू हो जाओ। टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स, having intensities in ratio 25:9 interfere on a screen, find bit number 1 Imax by I mean, you understand, ratio of maximum intensity to minimum intensity पूरा लिखेंगे क्यों, आप लोगों को समझ में आता है तो। एंड बिट नंबर 2 में पूछा है Amax to a mean. You know the meaning of these terms, so I am not writing elaborately. You can do it. देख लीजिए क्वेश्चन और ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टू मोनोक्रोमेटिक रेज n number of monochromatic rays or monochromatic waves, n number of monochromatic waves each of intensity I and amplitude A interfere on a screen. What can be maximum intensity
इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड at the brightest spot, at the brightest spot, at the brightest spot, मैक्सिमम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है एट द ब्राइटेस्ट स्पॉट, सबसे जो ब्राइट स्पॉट होगा वहां पे ये क्या हो सकता है आपको बताना है। ब्राइटेस्ट स्पॉट, ठीक है। क्या दिया है, एन नंबर ऑफ वेव्स, मोनोक्रोमेटिक वेव्स, हर एक का इंटेंसिटी आई है, एम्पलीट्यूड ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। टू वेव्स, टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स, मोनोक्रोमेटिक waves of equal intensity interfere on a screen. Intensity 8, bright spot, intensity 8, bright spot is I0. Bit number 1, find intensity 8 dark spot. If one of the source is stopped, दो वेव आ रहे थे, एक को बंद कर दिए, what will be intensity 8 bright spot, what will be इंटेंसिटी 8 ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी क्या होगा अगर एक सोर्स को बंद कर देते हैं तो व्हाट विल बी इंटेंसिटी एट दी ब्राइट स्पॉट। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। 3 क्वेश्चन हुआ है, अभी इसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कितना सिंपल है, two monochromatic waves having intensities in the ratio 25:9 interfere on a screen, find Imax by Imin। सॉल्यूशन तो सबको मालूम है, क्या है, Imax by Imin was given by the formula root over of I1 नहीं plus root over of I2 by root over of I1 minus root over of I2 का स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर तो हो गया। तो चलो मानते हैं कि लेट द वेव्स आर हैविंग इंटेंसिटीज 25I एंड 9I, सपोज ऐसे मान लेंगे देयर इंटेंसिटीज आर इन 25:9। हाँ तो ऐसे थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखो ना, लेट अस डिवाइड रूट I2 ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, रूट ओवर ऑफ I2 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ I1 बाय रूट ओवर ऑफ I2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ I1 बाय रूट ओवर ऑफ I2 माइनस 1, यही तो बात है। ये 25/9 है, रूट ओवर हो गया 5/3 प्लस 1, 5/3 माइनस 1, सो इट इज 5/3 प्लस 1 बाय 5/3 माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर हो गया कितना, ये 5/3 हो गया तो 8/3, ये हो गया 2/3, तो 8/2 इज 4, इट इज 16:1। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस, तो ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
स्कूल में रेगुलरली आता है, बोर्ड में रेगुलरली आता है, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल कम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। अच्छा, फिर पूछा मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड रेशियो। यू नो A is proportional to root over of I is proportional to A square। तो हम क्या कहेंगे, A1 by A2 is root over of I1 by I2। और ये 25/9 का रूट ओवर है भैया 5/3। ओहो, A1 by A2 मिल गया। पूछा है ये B2 की बात चल रहा है, हमें पता करना है A max by A mean कितना हो जाएगा। इट इज A1 plus A2 by A1 minus A2 और होल स्क्वायर कुछ नहीं, ध्यान रखना है। तो डिवाइड A2, इट इज A1 by A2 plus 1, A1 by A2 minus 1, substitute the values, 5/3 plus 1, 5/3 minus 1 is coming 4। ऊपर हो गया 8/3, नीचे हो गया 2/3, 3 को खा गया, 8/2 is 4। So the maximum amplitude will be 4 times the minimum amplitude। क्या बात समझ में आया सबको? सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, n number of monochromatic waves each of intensity I and amplitude A interfere on a screen, what can be maximum intensity and amplitude at the brightest spot? ब्राइटेस्ट स्पॉट में क्या होगा? अरे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होता था भाई? जब दो वेव का फेज मैच कर जाते थे, ये मैक्सिमम तब 2A हो जाता था। एक तो वेव का अगर फेज मैच कर जाएगा सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, है कि नहीं भाई? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या आपको ये चीज याद है कि भूल गए? याद होना चाहिए, है ना? when they are in same phase, तो हम क्या कहेंगे? brightest spot will be formed when all the waves are in the same phase and superimposed। तो आप क्या कहोगे सॉल्यूशन में कहोगे amplitude at the bright spot, at brightest spot। क्या है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा A net कितना होगा? A कितने टू n into A, very good। और I net, I is proportional to square of the amplitude, I is proportional to square of the amplitude। हर एक का इंटेंसिटी I है, I is proportional to A square, तो I net क्या होगा? proportional to NA का square, that is n square A square, but that is again I। क्या आपको समझ में आया ये वाला? yes, ये समझ में आना जरूरी है कि आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट विल बी n स्क्वायर I। समझ में आया? ये n स्क्वायर I हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two monochromatic waves each of equal intensity interfere on a screen, each of equal intensity interfere on a screen। Intensity at bright spot is I0, find the intensity at dark spot। if one of the screen is stop, one of the source is stopped, what will be intensity at bright spot? ठीक है, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेट इंडिविजुअल intensities be I dash each। तो I mean क्या है? इंटेंसिटी एट डार्क स्पॉट, इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ I1 माइनस रूट ओवर ऑफ I2, लेकिन I1 I2 दोनों है I डैश, दे आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। ओहो, तो ये क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा 0। नो इंटेंसिटी इज अवेलेबल एट द डार्क स्पॉट, इट इज एब्सोल्युटली डार्क। अच्छा, इफ वन ऑफ द सोर्स इज स्टॉप्ड, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट द ब्राइट स्पॉट? Okay, let us proceed। One of the source is stopped, I am talking about bit number 2।
अच्छा, इंटेंसिटी एट ब्राइट स्पॉट क्या होता है? आई मैक्स इज इंटेंसिटी एट ब्राइट स्पॉट। क्या हो जाएगा इंटेंसिटी एट ब्राइट स्पॉट में? इंटेंसिटी एट ब्राइट स्पॉट, ओहो, इंटेंसिटी एट ब्राइट स्पॉट का क्या फॉर्मूला है भाई? रूट ओवर ऑफ आई डैश प्लस रूट ओवर ऑफ आई डैश, क्योंकि दोनों का इंटेंसिटी बराबर है, इसका स्क्वायर। क्या ये आपको दिख रहा है 4 आई डैश? यस, रूट आई प्लस रूट आई, 2 रूट आई, उसका स्क्वायर 4 आई। अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी 4 आई, 4 गुना हो रहा है। देखो होना चाहिए कितना, अगर पार्टिकल नेचर से देखते तो 2 आई होता, लेकिन हो रहा है 4 आई। ठीक है, तो कभी कभार ये लगता है कि पार्टिकल नेचर तो इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? इतना एनर्जी आया उतना एनर्जी आया, दोनों मिला टोटल एनर्जी इतना हुआ। इंटेंसिटी में तो जब हम वेव नेचर को देख रहे हैं तो एनर्जी तो बैलेंस नहीं हो रहा है, इधर से आई इंटेंसिटी आया, उधर से आई इंटेंसिटी लाया, ये कुछ एनर्जी लाया, वो कुछ एनर्जी लाया, टोटल एनर्जी इज मोर देन दैट, देन वेयर फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज क्रिएटेड, ये भी तो जस्टिफाई करना है। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरफेरेंस ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रू और फॉल्स? लोग सोचते हैं कि फॉल्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग थोड़ी लिखे, तो भगवान का लिखा हुआ है। इतना बड़ा चीज है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पीछे, है ना? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को नकारने वाला तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो फिर हमें जस्टिफाई करना है कि वेव नेचर ऑफ लाइट से भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। कैसा है? दैट्स ए इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वी शैल सी। ओके, नाउ व्हाट वी सी हियर, 4 I dash I max, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4 I dash। और क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्या दिया गया है? द इंटेंसिटी एट द ब्राइट स्पॉट इज I0, तो हम कहेंगे दिस 4 I dash इज इक्वल टू I0। हम नहीं बोल रहे, दिया हुआ है, इसका मतलब I dash कितना हुआ? I0/4। तो अगर ब्राइट स्पॉट का इंटेंसिटी I0 है, इंडिविजुअल रे का इंटेंसिटी कितना है? I0/4। अच्छा, दिया क्या है क्वेश्चन में? हम क्या निकाले? दिया है इफ वन ऑफ द सोर्स इज स्टॉप्ड व्हाट विल बी इंटेंसिटी एट ब्राइट स्पॉट। अब क्या हुआ कि यहां से एक सोर्स था, यहां से एक सोर्स था, दोनों आए, यहां पे मिले और यहां पर इंटेंसिटी बना I0। हम जानते हैं कि इधर से I डैश आया, इधर से I डैश आया, दिस इज इक्वल टू 4 I डैश। ठीक है, दोनों इंटरफेयर किए। बोला कि एक सोर्स को अगर हम रोक देते हैं, उसके चारों तरफ कुछ रख देते हैं, अब ये सोर्स जाना बंद कर दिया, पूछा यहां पर इंटेंसिटी क्या होगा एट द पोजीशन ऑफ द ब्राइट स्पॉट? क्या होगा? अकेला ये रहेगा, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस। 2 rays are reaching, there is interference, only 1 ray, no interference। क्या होगा इंटेंसिटी? I dash, I dash मतलब I0/4। तो ब्राइट स्पॉट का इंटेंसिटी जो I0 था, अगर एक सोर्स को रोक देंगे तुरंत वहां पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 1/4 I0/4। क्या मेरी बात हजम हो रहा है सबको? यस यस यस। तो लिखेंगे when one source is stopped, when one source is stopped, then there is no interference. So everywhere there will be uniform intensity I dash, that is I0/4। पूछा है ब्राइट स्पॉट की जगह पे क्या होगा? अरे ब्राइट स्पॉट क्या, डार्क स्पॉट की जगह पे भी वही होगा। डार्क स्पॉट पे 0 हो रहा था, एक गायब हो गया, तो इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा है। ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, इंटरमीडिएट स्पॉट, हर जगह आपको इंटेंसिटी मिलने वाला है I0/4। हर जगह आपको इंटेंसिटी मिलने वाला है I0/4। पूछा है ब्राइट स्पॉट पे क्या होगा? ब्राइट स्पॉट क्या, हर जगह वही मिलेगा। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, supposing I give you a question here, ये कोई एक सोर्स है, ये दिया है
ये कोई एक सोर्स है, यहाँ पे दिया है एक सोर्स, ये है ए, ये दूसरा सोर्स है बी, ये दिया है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दिया है 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ से कोई रे आ रहा है, यहाँ से कोई रे आ रहा है, दे आर इंटरफियरिंग एट पॉइंट सी। इन फिगर shown, in figure shown A and B are two monochromatic sources, monochromatic sources of wavelength 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग लिखते वक्त ऐसे लिखते बाबा, ठीक है, डिग्री जैसे मत लिख देना, इट इज लाइक दिस। मैं कभी बार गलत लिखता हूँ, मेरे को तो एंट्रेंस नहीं देना है, आपको देना है। In figure shown A and B are two monochromatic sources of wavelength 8000 Armstrong having phase difference 0 और 0 phase difference, having 0 phase difference. Intensity of each source is I0. Find intensity of the spot at C. C में दोनों मिल रहे हैं तो कोई इंटेंसिटी बन रहा होगा। क्या है वो इंटेंसिटी, आपको पता करना। तरीका सिंपल है, आप में से हर कोई चीज आना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन। रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला मालूम है क्या? उल्टा चलो, हमें पूछा गया है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है इज रूट ओवर ऑफ I1, सॉरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos फाई, है कि नहीं? क्या I1 मालूम है? हाँ मालूम है। I0 I2, अरे वो भी बराबर है I0। क्या बाकी चाहिए? फाई। क्या होता है वो? फेज डिफरेंस। किसके बीच में? जो दोनों रे पहुंच रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे पता करते हैं? फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पाथ डिफरेंस। क्या इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस मालूम है? हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया। इसका रास्ता लिख रहा है कुछ 13,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका कुछ 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। द डिफरेंस इन पाथ इज द पाथ डिफरेंस। Path difference can be converted into phase difference. Using the phase difference, you can find out the resultant intensity at point C. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Do it now. Yes. चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर को कैसे करेंगे? A and B are two monochromatic sources of wavelength 8000 Armstrong having zero phase difference. मतलब इन दोनों में phase difference 0 है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गया ये रे, दोनों का पाथ अलग अलग है, तो there will be some path difference. Corresponding to path difference, there will be some phase difference. तो क्या आपको मालूम है कि यहाँ पे जो आपका BC है वो कितना है? पाइथागोरस थ्योरम, सब कुछ डिटेल्स में लिखने से लोग हंसेंगे। ये 13,000 आर्मस्ट्रॉन्ग हुआ, कैसे हुआ? इसका स्क्वायर होल ओवर 13,000 आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा, तो ठीक है, 8C, लैंग्वेज को समझो। 8C, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स, जो दोनों वेव आके वहां पर पहुंचे उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? ये गया 13,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। डिफरेंस आ गया 13,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 1,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आया, अब बताओ व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स? अब बोलोगे 0। अरे नहीं, 0 शुरू में है, यहां पर जब पहुंचे तब क्या है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स?
दोज आर रीचिंग पॉइंट सी, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? तो फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? ये हो गया डेल्टा एक्स। तो फाई फेज डिफरेंस कहां पे? शुरू में तो जीरो था, यहां पर आते आते दोनों में एक फेज डिफरेंस बन गया। समझ में आ रहा क्या? तो ये फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। फॉर्मूला आपको मालूम है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स इज द फेज डिफरेंस। चलो वैल्यू डालें और देखें क्या है। इट इज कमिंग आउट टू बी डेल्टा एक्स इज 1000, lambda is given by something like 8000, so it is coming out to be 2 pi by 8, 2 pi by 8, that is pi by 4. pi by 4 कितना होता है? 45 डिग्री नहीं? cos 45 कितना होता है? 1/√2। हाँ, तो फिर हम कहेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? I net इंटेंसिटी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला जानते हैं हम, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2√over ऑफ I1 I2 cos phi, ऐसा होता है। यहाँ पर I1 I2 सब कुछ I0 है, तो इट इज I0 प्लस 2√over ऑफ I0 इंटू I0 cos pi by 4 है कि नहीं? pi by 4 है, pi by 4 तो आया था। यस, pi by 4 वैल्यू डाली। इट इज 2I0 प्लस 2I0 और इट इज 1/√2, सो इट इज 2 प्लस √2 टाइम्स I0। क्या आप लोगों का हुआ था ये आंसर? आंसर हुआ था? यस। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये वाला। A and B are two monochromatic sources of wavelength 10,000 Armstrong and phase difference 0. What is type of interference on screen at C? बताइए, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन हुआ। दिस इज ए 1 मार्क वाला क्वेश्चन। कोई कैलकुलेशन नहीं, नो पेन नो पेपर, ओनली ब्रेन रिक्वायर्ड। दो रे दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यहां से शुरू किए सी पे पहुंचे। बताओ सी पे जो स्पॉट बनेगा किस किस्म का? व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस? टाइप ऑफ इंटरफेरेंस तो दो किस्म का होता है ना, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कौन सा इंटरफेरेंस होगा? पहले बात करो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? व्हेन द पाथ डिफरेंस इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, नहीं? और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? व्हेन द पाथ डिफरेंस इज ए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव होने के लिए, सॉरी इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव होने के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, नहीं? और इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 और मल्टीपल ऑफ λ/2, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो डिस्ट्रक्टिव कब होता है? व्हेन इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। देखो तो ये दोनों रे जो यहां से निकल के जा रहे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस हियर? अरे ये यहां से यहां पर क्या, यहां से 5000 आर्मस्ट्रांग क्लियरली दिया है। अच्छा, और इसका वेवलेंथ कितना था? वेवलेंथ इज 10,000। कोई रिलेशन दिख रहा है? ये है लैम्बडा, दिस इज λ/2, मतलब किस किस्म का इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सिंपल से देख के बताना है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग हियर लैम्बडा इज 10,000 आर्मस्ट्रांग, डेल्टा एक्स इज 5,000 आर्मस्ट्रांग, that is equal to λ/2. So interference at C is destructive. क्या सबको समझ में आया? इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। समझ में आएगा? बीट नंबर 2, बीट नंबर 2 को थोड़ा देखिए। बोल रहा है कि ये दोनों सोर्स के बीच में एक थीन ग्लास प्लेट वाज इंसर्टेड। कोई एक थीन ग्लास प्लेट को दोनों के बीच में घुसेड़ दिए। फिर पूछ रहा है कि बताओ उसका मिनिमम थिकनेस क्या होना चाहिए? जिसका दिया है म्यू का वैल्यू दिया है 1.5। क्या होना चाहिए थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट?
कि यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। ब्राइट स्पॉट बनने के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस टू फॉर्म ए ब्राइट स्पॉट? आइदर 0 और लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, लाइक दैट। क्या कुछ भी करो तो पाथ डिफरेंस यहां पर 0 होगा क्या? बाय इंसर्टिंग ए ग्लास प्लेट हियर, पाथ डिफरेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। अरे अगर उसका थिकनेस L है तो ऑप्टिकल लेंथ क्या होता है? म्यू L, तो बढ़ जाएगा। बाय इंसर्टिंग ए ग्लास प्लेट पाथ डिफरेंस इंक्रीजेस। तो अभी तो ऑलरेडी 5000 है, 0 होगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है? मिनिमम थिकनेस के लिए 10,000 कर सकते हैं। यस, वी कैन मेक इट 10,000, वी कैन मेक इट 20,000। लेकिन 20,000 के लिए मोटा वाला ग्लास प्लेट की जरूरत पड़ेगा, 10,000 के लिए पतला वाला ग्लास प्लेट की जरूरत पड़ेगा। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट टू फॉर्म ए ब्राइट स्पॉट एट सी। समझ में आ रहा है क्या? चलिए लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? by inserting a glass plate of thickness, by inserting a glass plate of thickness T थिकनेस का कोई ग्लास प्लेट को अगर इंसर्ट करते हैं, देन क्या कोई मुझे बताएगा पाथ डिफरेंस कितना होगा? एयर में कितना गया? 5000 माइनस टी, और ग्लास प्लेट के अंदर कितना गया? म्यू इंटू टी। क्या सबको समझ में आया? एयर में गया 5000 इंटू टी, ग्लास प्लेट के अंदर गया म्यू टी, टोटल पाथ डिफरेंस हो गया ये। यहां से यहां तक एयर में जा रहा था 5000, ग्लास प्लेट डाल दिए, बाकी एयर में कितना गया? 5000 माइनस टी। ग्लास प्लेट के चलते उसका ऑप्टिकल लेंथ म्यू इंटू टी, बाकी दोनों पाथ तो बराबर है ना, यहीं पर ही कुछ गैप आएगा ये 5000 माइनस टी इंटू म्यू टी, 5000 माइनस टी प्लस म्यू टी इज द पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट स्पॉट एट सी। पाथ डिफरेंस को क्या होना चाहिए? 0, 10,000, 20,000 एंड सो ऑन। क्या हम यहाँ पे 10,000 कर सकते हैं मिनिमम टी के लिए? फॉर मिनिमम टी डेल्टा एक्स विल बी टेकन 10,000। मान लो कि हमारा जो प्रीवियस था ये गैप, ये 5,000 के जगह 15,000 होता, 15,000 होता, तो मिनिमम थिकनेस के लिए हम कौन सा पाथ डिफरेंस लेते? 20,000, क्योंकि घटा तो नहीं सकते, बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा ना? अच्छा ये बात है। और अगर यहाँ पे हम म्यू का वैल्यू डाल देते हैं, म्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 1.5, म्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे 1.5, तो हम कहेंगे ये बन गया 1.5 टी माइनस टी इज 0.5 टी। थोड़ा सा इसको सजा के लिख देते हैं 0.5 टी। दिस इज इक्वल टू 5,000 प्लस 0.5 इंटू टी, ये हो गया। तो ये एंटायर चीज, थिकनेस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब दिस एंटायर थिंग हैज टू बी मोर देन 5,000। तो फॉर मिनिमम टी 5,000 प्लस 0.5 टी कितना होना चाहिए? क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस, फॉर मिनिमम टी पूछा है, मिनिमम टी चाहिए, मिनिमम टी चाहिए तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कितना? ये होना चाहिए कि जो पाथ डिफरेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बात समझ में आना जरूरी है। क्या हम यहाँ से टी निकाल सकते हैं? ये सब आर्मस्ट्रॉन्ग में इधर ले लो, ये बन गया कितना? दिस इज कमिंग आउट टू बी 5,000, 0.5 टी इज 5,000, टी इज इक्वल टू कितना हुआ? 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। So we have to insert a glass plate of thickness 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग. Is it possible? गैप है 5,000 आर्मस्ट्रॉन्ग का, ग्लास प्लेट घुसेड़ दिए 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग का, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या?
नहीं है, तो क्या लिखेंगे? सो सच ए केस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो यहाँ पे गैप है वो गैप ही तो है 5000 एंगस्ट्रॉम का, उसके बीच में 10,000 एंगस्ट्रॉम का ग्लास प्लेट कैसे डालेंगे? नहीं, तो हम कहेंगे इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या लिखेंगे? एज gap between A and B is 5000 Armstrong. A glass plate of thickness 10,000 Armstrong cannot be inserted between them, so it is mission impossible, है ना? ये नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कैन यू फॉर्म ए ब्राइट स्पॉट एट पॉइंट सी? नो। अगर मैं 15,000 दिया होता तो नाउ रीथिंक, 15,000 दिया होता तो इधर मैं क्या लिखता? 15,000 प्लस समथिंग, इधर क्या लिखता? 20,000। टी का वैल्यू क्या होता? 10,000, तो हमारे काम बन जाता। अगर मैं 15,000 लिखा होता तो काम बन जाता, गलती से 5,000 दे दिया और ग्लास प्लेट घुस नहीं रहा है अंदर, तो छोड़ो, ये ब्राइट स्पॉट तो बनने से रहा, मिशन इम्पॉसिबल है। समझ में आया सबको? यस, ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना है। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं ले लेता हूँ थोड़ा फिगर दे देता हूँ। ये है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या दिया है? दिया है कि ए इज ए सोर्स, बी इज ए सोर्स, सी इज ए पॉइंट। यहाँ से दो रे आ रहे हैं, इंटेंसिटी आई है। ए के सामने आप रखे हो ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस से 5000 एंगस्ट्रॉम और थिकनेस है, और म्यू दिया है, इसको 6000 कर लो, कैलकुलेशन आसान होता है। इट इज कमिंग आउट टू बी 6000 एंगस्ट्रॉम। ये ग्लास प्लेट है, हाँ थोड़ा गंदा प्लेट है, सही प्लेट बनाते हैं। ये हो गया ग्लास प्लेट 6000 एंगस्ट्रॉम वाला, और म्यू दिया है 1.5। क्वेश्चन, ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. A and B are two monochromatic sources. Chromatic sources of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम, 9000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ क्या ले लेंगे? 9000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे करते हैं। वेवलेंथ इज 9000 एंगस्ट्रॉम। A and B are two monochromatic sources of wavelength 9000 angstrom with zero phase difference. If intensity of each source is I0, find intensity at C, bit number 1, without ग्लास प्लेट के बारे में डायमेंशन दिया गया है। विथ ग्लास प्लेट along path of A, 2 बिट दिया गया है आपको, ध्यान से देखो। ABC is an equilateral triangle. A and B are two monochromatic
sources of wavelength 9000 Armstrong with 0 phase difference. If intensity of each source is I0, find intensity at point C without glass plate. ग्लास प्लेट अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ग्लास प्लेट रहेगा तो क्या होगा, हमें पता करना है कि क्या होगा विथ एंड विदाउट ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये ग्लास प्लेट है, दिया गया। कीपिंग एवरीथिंग इनटू माइंड हमें निकालना है। अगर ग्लास प्लेट नहीं रहेगा तो क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी इंटेंसिटी एट पॉइंट सी? आज की क्लास जो सिंसियरली सुन रहे होंगे वो फटाफट बता देंगे। अच्छे बच्चों से गुजारिश है कि आंसर बताया जाए। कितना होगा? इफ देयर इज नो ग्लास प्लेट, दोनों मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट है, दोनों का इंटेंसिटी I0 है, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है, सी में इंटेंसिटी क्या बनेगा विदाउट ग्लास प्लेट? बोलो। नो नो नो, इट विल बी 4I0। ये I0 है, ये I0 है, तो ये हो जाएगा 4I0। हाँ 4I0, आदर्श हाथ दिखा चुका है 4I0। वेरी गुड आदर्श, यू आर अंडरस्टैंडिंग। देन इट इज कमिंग आउट टू बी 4I0। ये I0 होगा, ये I0 होगा, तो ये हो जाएगा 4I0, है ना। तो पहला वाला का तो आंसर तय है, आपको मालूम है। चलिए करते हैं बिट नंबर 1। बिट नंबर 1 में हम कहेंगे इंटेंसिटी एट सी इज I0 प्लस I0। अच्छा, एट सी विदाउट ग्लास प्लेट, विदाउट ग्लास प्लेट, विदाउट ग्लास प्लेट, डेल्टा एक्स is path difference at C. Path difference at C is 0. So phase difference is also 0. So intensity will be maximum, and that is I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos 0. अब यहाँ पर दिया है I1 I2 दोनों है इक्वल टू I0। अगर वैल्यू डालें तो cos 0 है, I1 के जगह I0, I2 के जगह I0, 2I0 cos 0 हो गया 3I0, कितना हुआ 4I0। यस, इंटेंसिटी विल बी 4I0। हाँ, बिट नंबर 2 विथ ग्लास प्लेट, विथ ग्लास प्लेट, विथ ग्लास प्लेट। सोचो, ये था हमारा ट्रायंगल, ये मान लो कि लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये है एक सोर्स, ये भी दूसरा सोर्स, यहाँ पे रखा है ग्लास प्लेट जिसका थिकनेस T है, यहाँ पे रखा है ग्लास प्लेट जिसका थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये एयर में कितना डिस्टेंस गया भैया? जब ये जा रहा था यहाँ से यहाँ तक, तब ये भी जा रहा था यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं? जब ये T डिस्टेंस जा रहा था, ये जा रहा था म्यू T, बाकी दोनों तो बराबर जा रहे थे, ये यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया। क्या पाथ डिफरेंस पता कर सकते हो? इधर ये जा रहा है म्यू T, तो इधर ये जा रहा है T, पाथ डिफरेंस हो जाएगा म्यू T माइनस T। ये आपको समझ में आना चाहिए। विथ ग्लास प्लेट डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या? हजम हो रहा है सबको? जब ये यहां से यहां तक गया T, ये गया T, ये गया म्यू T, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सो इट इज म्यू T माइनस T, दैट इज म्यू इंटू म्यू माइनस 1 इंटू T। और ये ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट है तो म्यू हमें देना चाहिए इंटेंसिटी विथ एंड विदाउट ग्लास प्लेट, विदाउट ग्लास प्लेट, विथ ग्लास प्लेट। यहाँ पर क्या दिया है? म्यू दिया है 1.5। वेरी गुड, सब कुछ दिया हुआ है, कोई डरने की बात नहीं है। 1.5 माइनस 1 इज 0.5 T। थिकनेस, थिकनेस कितना दिया है? थिकनेस दिया है कुछ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग का, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग का थिकनेस है दिया है। द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन में लिखा है। तो हम कहेंगे ये हो गया, कितना हो गया भैया? इट इज 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। मिल गया, क्योंकि T इज 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, T इज 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। तो आपको हो गए बिकॉज T इज 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। मिल गया। क्या फेज डिफरेंस भी पता कर सकते हो? क्यों नहीं सर,
2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। ओहो 2 पाई बाई लैम्डा कितना है 9000 इंटू 3000 तो कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट विद 2 पाई बाई 3 एंड दिस इज रफली 120 डिग्री। कैलकुलेशन करने के लिए आसान होना चाहिए। अब इसका इंटेंसिटी है आई 0, इसका इंटेंसिटी है आई 0 विद ग्लास प्लेट। सी में इंटेंसिटी चाहिए, फॉर्मूला सबको मालूम है, फॉर्मूला सबको मालूम है। निकालिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, निकालो निकालो, आप लोग कर सकते हो। इट इज सेम एज I0 ओनली, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी सेम एज I0 ओनली। देख लो हो रहा है क्या, यस। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी I0 ओनली, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I0। तो आई नेट क्या हो जाएगा, आई नेट और IC इज I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I0 इंटू I0 cos 120। cos 120 इज -1/2, माइनस माइनस खा गया, मिल गया ओनली I0। देखो ये I0 है, ये I0 है, रिजल्टेंट मिल रहा है I0। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है, स्टिल एप्लीकेबल है। फिर कहाँ गया वो एनर्जी, वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। विल सी टू दैट आल्सो। क्या ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Next question. This is a very important question. जेई में भी आया है और फॉर्चुनेटली कहो कि अनफॉर्चुनेटली कहो स्कूल बुक्स में भी दिया है, ठीक है। तो लेट अस, ये क्वेश्चन है। हुआ यूं है कि यहाँ पे कोई एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है और इस पे यहाँ पे हुआ यूं है कि यहाँ पे दो सोर्स रखे हुए हैं। हियर इज ए सोर्स, हियर इज ए सोर्स। दिया है कि यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक दूसरा सोर्स रखा हुआ है। ये सोर्स इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। और दिया है कि ये जो है, ये दोनों सोर्स के बीच में डिस्टेंस दिया है कितना, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा करके दिया है। अब क्या दिया, फर्दर ये भी दिया है कि जो सोर्स है यहाँ से निकलता हुआ रे आके यहाँ पे इंटरफेयर भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इंटरफेयरिंग हियर, यहाँ पे भी इंटरफेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, डरना मना है, ठीक है। ये थोड़ा सोचने वाली चीज है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। तो ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे आके मिल रहे हैं। और क्या दिया है, दिया है कि ये डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस कितना दिया है, दिस डिस्टेंस इज से 6 मीटर, ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये मीटर है, ये पॉइंट है P और ये डिस्टेंस है H, ये डिस्टेंस है H, ठीक है। तो बात कुछ ऐसा है। मैं थोड़ा यहाँ पे चीज़ों को बदलना चाहूँगा, थोड़ा सा ये जो है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यस, ये है हमारा स्क्रीन, बड़ा सुंदर सा है स्क्रीन। थोड़ा ये चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा, कैसे छोटे करें इसको। यस, चल, यस, ये कौन है भाई तुझा, ऐसा कोई चीज़ है, ये दोनों P पॉइंट में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये सब P पॉइंट में दोनों रे आके पॉइंट P में इंटरफेयर कर रहे हैं। यहाँ पे है पॉइंट P, चलो ये पॉइंट मानते हैं C, और ये दोनों है A एंड B एज यूजुअल, जैसे उनका नाम है। ये है A और ये है B, बीच में क्या गैप है, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, तो ये आपको दिखने में समझ में आ गया। और दिया है कि ये डिस्टेंस है H, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना, देखने में डिफिकल्ट लगता है जबकि है नहीं। क्वेश्चन A and B are
मोनोक्रोमेटिक coherent sources with zero phase difference and lambda is equal to, चलो 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये लैम्ब्डा इज इक्वल टू 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है 16000 आर्मस्ट्रॉन्ग ले लेता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन के लिए। 16000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये ए है ये बी है, थोड़ा इनका कलर बदल देते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है ये ए है ये बी है, फिगर में तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये ए ये बी, आर्मस्ट्रॉन्ग है ये ए है ये बी है, ठीक है ये बी है। And there are two monochromatic coherent sources with zero phase difference and lambda is equal to 8000 Armstrong. Bit number 1. What is type of spot? Type of spot मतलब बताना है डार्क स्पॉट है कि ब्राइट स्पॉट है। Type of spot at sea. Bit number 2. If a similar spot is at P, then find H. क्वेश्चन आपको समझ में आना जरूरी है। सी में कौन सा स्पॉट है, पी में भी सी जैसा स्पॉट है, तो बताओ एच कितना है। रेडी, आई होप द क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। क्वेश्चन इज अंडरस्टूड, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। यहाँ पे और तीसरा बिट भी जोड़ना है, जोड़ देते हैं। व्हाट इज शेप ऑफ स्पॉट ऑन स्क्रीन। व्हाट इज शेप ऑफ स्पॉट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो स्पॉट होगा उसका शेप क्या होगा, वो तो खैर बाद में सोचेंगे। बिट नंबर 1 का आंसर सबको आता है, दिया है कि ये जो लैम्ब्डा है वेवलेंथ ऑफ द सोर्सेस इज 8000 और सी पॉइंट में कैसा स्पॉट बनेगा ये तो हर कोई बता सकता है। क्या प्रियंका नायक मुझे आंसर देगी? व्हाट इज द टाइप ऑफ स्पॉट हियर, डार्क और ब्राइट। देखो पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्ब्डा, 16000 नो, पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्ब्डा, तो सी में कैसा स्पॉट बनेगा, ब्राइट और डार्क। बिट नंबर 1 एट सी path difference is equal to 16000 Armstrong, that is 2 lambda, so bright spot forms at C, खत्म। पूछा है P में भी ऐसा ही स्पॉट बना, P में भी ऐसा ही स्पॉट बना। अच्छा देखो तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है आर्मस्ट्रॉन्ग में है, दिखने के लिए इतना बड़ा कर दिए 16000 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब कितना छोटा, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर नहीं, और ये 6 मीटर है, मतलब ये इतना पास है, तो क्या आप गेस कर सकते हो ये एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी दिस एंगल? ऑलमोस्ट जीरो, इट विल बी ऑलमोस्ट जीरो। मुझे ये दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस पता करना है, पी पॉइंट में पाथ डिफरेंस पता करने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां से कोई एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूं, आई कॉल इट ए परपेंडिकुलर और आई कॉल इट द एंगल हियर इज 89.999999999999 डिग्री, इट इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो ये जितना होगा ये उतना ही होगा, क्योंकि दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया तो ये लेंथ बराबर हो जाएगा। द पाथ डिफरेंस इज दिस, है कि नहीं? तो पाथ डिफरेंस इज दिस। इफ आई ड्रॉ ए नॉर्मल हियर, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, कंसेप्ट को देख लो, आगे इसको यूज करने के लिए मैं बना रहा हूं। व्हाई आई एम गिविंग दिस कंसेप्ट, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर दिस आई शैल गो फॉर
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही कंसेप्ट चलेगा उसमें पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। समझ में आया? क्योंकि आर्मस्ट्रांग में है ये 6 मीटर है, यहाँ पर एंगल मस्ट बी वेरी स्मॉल। यहाँ पर एंगल अगर बहुत छोटा हो गया तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ द थ्री एंगल्स हैज टू बी 180 डिग्री। ये ऑलमोस्ट 0 तो ये ऑलमोस्ट 90 है, ऑलमोस्ट 90 है तो दिस लेंथ हैज टू बी सेम। तो दिस इज द पाथ डिफरेंस। क्या लिखेंगे? as shown in figure, the path difference between rays reaching P is equal to an। हाँ, ये समझ में आया। ये एंगल कितना है मालूम नहीं है, यू अस्यूम दिस एंगल टू बी थीटा, है ना। अगर हम C के लिए देखते तो 0 होता है, जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे थीटा बढ़ते जाएगा और ऊपर जाएंगे थीटा और बढ़ेगा। अच्छा, अगर ये 16,000 है तो an कितना होगा भाई? इट विल बी 16,000 cos थीटा इज इक्वल टू 16,000 आर्मस्ट्रांग इनटू cos थीटा। यस, समझ में आया क्या? ये जो 16,000 cos थीटा है वो 16,000 से बड़ा है कि छोटा है? cos theta is always less than 1, which is less than 16,000, which is always less than 16,000 आर्मस्ट्रांग। ऑब्वियस है। अच्छा, यह है कि P में भी सिमिलर स्पॉट बना, मतलब यहां पर ब्राइट स्पॉट था तो यहां पर भी ब्राइट स्पॉट बना। और ब्राइट स्पॉट बनने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस शुड बी 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। यहां पर पाथ डिफरेंस क्या था? 2 लैम्डा। तो यहां पर 3 लैम्डा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पाथ डिफरेंस इज लेस देन 16,000, है कि नहीं? पाथ डिफरेंस इज लेस देन 16,000। तो यहां पर अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हुआ है, यहां पर 3 लैम्डा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 0 हो सकता है क्या? 0 कैसे होगा? कुछ तो दिख रहा है। लैम्डा हो सकता है क्या? हाँ, लैम्डा हो सकता है। That means here the path difference for a bright spot at P, the path difference has to be equal to कितना? 8,000 आर्मस्ट्रांग। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? यस, यस। तो वही चीज को लिखेंगे, फॉर सिमिलर स्पॉट एट P मीन्स फॉर ब्राइट स्पॉट। और क्यों सिमिलर लिखेंगे? पता चल गया, ब्राइट स्पॉट। फॉर ब्राइट स्पॉट एट P, डेल्टा X कैन बी 0, कैन बी 8,000, can be 16,000, can be 24,000, ये सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनमें से इनवैलिड कौन है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पॉसिबल एंगल इज दिस, पाथ डिफरेंस इज दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पाथ डिफरेंस जो है वो 16,000 से कम है। 16,000 से कम मतलब कौन सा होगा? 8,000 आर्मस्ट्रांग। ओहो, इसका मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि 10 10 10 10 an cos theta, an which is nothing but equal to 16,000 cos theta must be equal to 8,000, मतलब cos theta is 1/2, मतलब theta is 60 डिग्री। हाँ, ये समझ में आ गया, पता चल गया कि थीटा इज 60 डिग्री। यस, नाउ गो बैक टू द मेन क्वेश्चन। हमें पता चल चुका है कि ये 60 डिग्री है, ये h है, ये d है, ये डिस्टेंस 6 है। अब कहोगे यहां से यहां तक कि यहां से यहां तक? अरे क्या पागल, ये 6 मीटर प्लस 16,000 आर्मस्ट्रांग माइनस 16,000 आर्मस्ट्रांग, कोई फर्क पड़ता है क्या? 6 मीटर ही तो है। दी टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक भी 6 मीटर कहेंगे, यहां से यहां तक भी 6 मीटर कहेंगे। आर्मस्ट्रांग की काउंट को कहां हम मीटर के साथ माप सकते हैं? समझ में आया क्या? इसका मतलब ये अगर थीटा है तो हम कहेंगे h/6 इज इक्वल टू tan थीटा। क्या समझ में आ रहा है सबको? h/6 विल बी tan थीटा, क्योंकि यहां से यहां तक या यहां से यहां तक बात तो एक ही हुआ, 6 मीटर और 6 मीटर प्लस 16,000 आर्मस्ट्रांग। हाँ, इट इज सेम है 6 मीटर ओनली। तो हम कहेंगे 10 क्या मिला? 10 tan थीटा
इज इक्वल टू h/6 और h इज इक्वल टू 6 tan थीटा, थीटा is 60 degree, so it is 6√3 meters. The distance between C and P or the h value is coming out to be 6√3 meters. क्या मैं ये चीज सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? यस। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन क्या करें, करना पड़ा। कुछ लोग नहीं चाहते होंगे इतना डिफिकल्ट करना, ज्यादा डिफिकल्ट कहाँ है, छोड़ दो, जिनको नहीं चाहिए दे कैन स्किप इट। बीट नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज द शेप ऑफ दिस स्पॉट, शायद व्हाट इज द शेप ऑफ दिस स्पॉट ऑन स्क्रीन। अब इमेजिन करो, ये 6√3 मीटर है, ये स्क्रीन है, लंबा चौड़ा स्क्रीन है, ऐसे जेई में आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है, जेई मेन में आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है। ध्यान से देखो, ये स्क्रीन है, आप एक लाइन जैसे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा स्क्रीन है ऐसे, ये सोर्स है ऐसे। The line joining the two sources is perpendicular to the screen. Imagine. अब यहाँ पे अगर ब्राइट स्पॉट हो रहा है 6√3 में, यहाँ से 6√3 नीचे क्या होगा, ब्राइट स्पॉट होगा। यहाँ से इधर को 6√3 में क्या होगा, ब्राइट स्पॉट होगा। यहाँ से इधर को 6√3 पे, हर जगह 6√3 पे ब्राइट स्पॉट होगा कि नहीं होगा? At every point on screen which is at a distance 6√3 meter from C, there will be a bright spot. What is the shape of this spot? It's a ring. It's a bright ring. समझ में आ रहा है क्या? तो लिखेंगे bit number 3, the shape of bright spot on screen is a circle of radius 6√3 meter with center 8C। क्या ये चीज भी सबको समझ में आया? यस सर। देखो शेप ऑफ दी ये पता चल गया। तो लगे हाथ में बुक के लैंग्वेज में आपको एक बार लिख देता हूं, बुक के लैंग्वेज में लिख देता हूं, और जेई के लैंग्वेज में क्या था? जेई के लैंग्वेज में ऐसे था, टू मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस, interfere on a screen if the line joining the sources, if the line joining the sources is normal to the screen or perpendicular to the screen, then what is shape of bright spot on screen? तो इसमें हमारा आंसर क्या बनता था? आंसर होता था सर्किल। कंडीशन याद रखना, लाइन जॉइनिंग द सोर्सेस इज नॉर्मल, लाइन जॉइनिंग द सोर्सेस इज नॉर्मल। शेप क्या होगा? शेप सर्किल बनेगा। अब कितने तो सर्किल बनेगा वो डिपेंड करता है केसेस के ऊपर, पाथ डिफरेंस शुरू में कितना दिया गया है ना? आपको अगर समझ में आता है तो थोड़ा मैं बस एक ओरल क्वेश्चन पूछ के क्लास को विराम दे दूंगा। तो थोड़ा आप लोग सोचो और बताओ कि अगर ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी डील किए, उस क्वेश्चन में क्या दिया था? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको। यस, यहाँ चलिए वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस होता, सोच के बताओ, 32,000 आर्मस्ट्रॉन्ग
ध्यान से सुनना है, यहां पर होता 32,000 आर्मस्ट्रांग, लामड़ा 8,000 है। तो क्या बताओगे आप, यहां पर जो स्पॉट बनेगा वो तो पॉइंट बनेगा, इससे पॉइंट क्या स्पॉट बनेगा, 32,000 है, ये 8,000 है, यहां पर कैसा स्पॉट बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, राइट 4 लंबा। और कितने ठो ब्राइट रिंग बनेंगे, यहां पर देखो तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा केस था, यहां पर पाथ डिफरेंस क्या लिए दोनों के बीच में, 8,000, 16,000 से कम 8,000, कहीं भी ले लो जीरो होगा क्या, जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो एक ही ब्राइट रिंग मिल रहा था, देयर वाज ओनली वन ब्राइट रिंग। अगर ये 32,000 होता तो स्क्रीन पे आपको एक ब्राइट सेंटर तो दिखता, कितने ठो ब्राइट रिंग दिखता, सोच के बताओ। 32,000 से नीचे कौन कौन सा वैल्यू के लिए ब्राइट स्पॉट बनता है, 24,000 में भी ब्राइट स्पॉट बनता है नहीं, 16,000 में भी ब्राइट स्पॉट बनेगा, 8,000 में भी ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो कितना ठो ब्राइट रिंग बनता, तीन ब्राइट रिंग और एक ब्राइट सेंटर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ब्राइट रिंग्स विल बी शोन ऑन द स्क्रीन, विल बी 3 ब्राइट रिंग्स, है ना। तो ये वैल्यू को देख के आपको अंदाज लगाना पड़ेगा कितना ठो ब्राइट रिंग बनेगा। जैसे यहां पर अगर ये 32,000 होता तो फिर हमारे पास ब्राइट स्पॉट बनने के लिए कंडीशंस क्या क्या थे, 0 होने से होगा, 8,000 होने से होगा, 16,000 होने से होगा, 24,000 होगा, और ये चीज जो है ये तो 32,000 से कम होता, an would be less than 32,000, क्योंकि ये हो जाता 32,000 cos थीटा जो कि less than 32,000 होता। क्या मैं ही पढ़ रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं, हाँ बढ़िया। तो ये लेस देन 32,000 होता तो क्या क्या हो सकता था, 0, 8,000, 16,000, 24,000, 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों रेख बीच में कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस रह ही जाएगा, 0 तो नहीं हो सकता। 8,000 हो सकता है, 16,000 हो सकता है, 24,000 हो सकता है, 3 ठो ब्राइट रिंग बनेंगे। अगर इतना बढ़िया आप लोग समझ रहे हो तो बताओ सबसे नजदीक वाला जो ब्राइट रिंग होगा, सबसे नजदीक वाला जो ब्राइट रिंग होगा, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा और ऊपर होगा, ऐसे ऐसे करके 3 सारे ब्राइट रिंग होंगे। ये वाला ब्राइट रिंग के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस हियर, 32,000 से थोड़ा सा कम, कितना 24,000, और ऊपर जाओ 16,000, और ऊपर जाओ 8,000, और ऊपर मत जाना क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता। सो देयर विल बी 3 ब्राइट रिंग्स विथ ए ब्राइट सेंटर। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड। आई सेंड द वीडियो, बढ़िया से करो उसको, फिर हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे और यही सब कंसेप्ट को वहाँ पर दोबारा यूज किया जाएगा। ठीक है, कुछ मिसकंसेप्शंस भी है, जैसे मैं ये बताया इसमें इंटरफेरेंस कब होता है, काफी बुक में जो टेस्ट पेपर में वहाँ पर लिखा है व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेस इंटरफेयर, नहीं कोहेरेंट होने की जरूरत नहीं, मोनोक्रोमेटिक है काफी है। ठीक है, कोहेरेंट नहीं होंगे तो कुछ फेज डिफरेंस रहेगा, फेज डिफरेंस रहेगा तो इंटेंसिटी निकलेगा, अकॉर्डिंगली ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट बनेंगे। तो बुक के आंसर पे मत जाना, काफी कुछ कंफ्यूजन उसमें दे देते हैं कभी कभार, और ऐसा आंसर इसलिए देते हैं क्योंकि जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे ना, उस एक्सपेरिमेंट में रेज होते हैं मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट विद 0 फेज डिफरेंस, तो सोचते हैं इंटरफेरेंस के लिए वो चाहिए, इंटरफेरेंस के लिए वो नहीं चाहिए, वो स्पेशल केस है इंटरफेरेंस का। ठीक है, और अभी तो आप लोगों का सिर्फ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उससे पहले फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट था, लियर्स मिरर एक्सपेरिमेंट था, ऐसे करके ढेर सारे अदर एक्सपेरिमेंट्स भी थे टू अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस और टू डेवलप एन इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी खैर वो सब चीजें नहीं है, हट गए, तो आपको और आसान हो जाएगा। विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, दैट इज ऑन मंडे। तब तक के लिए जय हिंद। जय